हेलो एवरीवन। तो वन पीस मेरे जीवन का एक अहम हिस्सा बनता जा रहा है और इसके सीक्रेट को जानने में किसको इंटरेस्ट नहीं आएगा। उन चीजों के बारे में जानना जो स्टोरी में रिवील नहीं की गई हैं, उसका एक ही सोर्स होता है दी SBS, यानी वो क्वेश्चन जिनके ओडा खुद आंसर्स करते हैं, कुछ फनी वे में और कुछ मैच्योर। इन SBS में लोग खुद सुइशा को अपने अपने क्वेश्चंस भेजते हैं। अगर तुम्हें भी अपने क्वेश्चंस भेजने हैं तो इस एड्रेस पर भेज सकते हो, पर जापानीज में। तो इस वीडियो में हम लेटेस्ट SBS के आंसर्स को जानेंगे जो काफी ज्यादा क्रेजी और फनी है। लाइक फुजितोरा और आरामाकी का पास्ट, मरिजुआ का टेलर कौन है, लूफी को एगड़ पर खाना किसने दिया था, और स्वार्ड्स मेंबर की डिटेल, और ऐसा ही बहुत कुछ। यानी वीडियो काफी ज्यादा मजेदार होने वाली है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। द लॉन्ग आर्म ट्राइब के हाथ में 2 एल्बो होती हैं। डज ईच ऑफ द एल्बो हैव देयर ओन टर्म्स? तो आंसर है यस। दोनों एल्बो में से जो हाथ के पास है उसे फ्रेंड एल्बो कहेंगे, और जो शोल्डर के पास है उसे एल्बो ऑफ लव कहेंगे। ये चीज हमारे पर्सनल रिलेशन की इमोशनल डिस्टेंस को शो करता है। इस तरह से सोचना काफी ज्यादा यूनिक है। छोटी छोटी डिटेल्स को फनी वे में बता रहा और उन्हें परफेक्ट सिचुएशन पे प्लेस भी करना सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 यामाटो के लिए। तो यामाटो ने भूख की वजह से अपना डेल फ्रूट खाया था, और बीच फॉर्म डेल फ्रूट खाने के बाद बंदा पहली बार अपनी फॉर्म को लेता है। तो छोटी यामाटो अपनी बीस्ट फॉर्म में कैसी लग रही होगी, और ये तो मैं भी देखना चाहूंगा। तो ये रही तुम्हारे सामने पिक्चर जो ओडा ने खुद ड्रॉ की है, छोटी सी बीस्ट फॉर्म यामाटो जिसके पास शुरू से ही व्हाइट क्लाउड दिखाए गए हैं, पर कुछ भी कहो लग तो क्यूट रही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसका जवाब किसी को भी नहीं पता है। और अगर ये ना होता तो स्ट्रो हैट आज कहाँ होते किसी को नहीं पता है कि एगेड आइलैंड पर जब लूफी को भूख लगी थी और वो हिल भी नहीं पा रहा था, तो उस टाइम पर उसे खाना किसने ला कर दिया, किसने लूफी की मदद की थी ताकि वो वापस से अपनी पावर को गेन कर पाए। इसका आंसर हमें स्ट्रेट तो नहीं मिला, पर ओडा ने अपने अंदाज में हमसे पूछा कि जब लूफी को खाना चाहिए था, वो फूड फूड चिल्ला रहा था, तो उस बात पर किसने रिस्पॉन्ड किया था, क्या सांजी था या फिर फ्रैंकी? पर उसके पास सेंतमारू और किजारू भी थे, तो वो कौन था ये एक्सपोज तो नहीं किया गया। पर जिसने भी उसकी हेल्प करी वो स्पीड ऑफ लाइट के साथ गया था। वो गया और खाना लेकर आया, और उसे नेक्ड आई से देखना भी इम्पॉसिबल था। ओडा ने हमारे सामने चारों पोटेंशियल बंदे रख दिए कि इनमें से कोई है, पर स्पीड ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग 2 बंदे अपने आप हट जाते हैं, फ्रैंकी और सेंतमारू। अब बचते हैं सांजी और किजारू, दोनों की स्पीड ऑफ लाइट की है। किजारू जो लाइट से बना है, और सांजी के म्यूटेशन के बाद वो अपनी स्पीड को उतना बढ़ा सकता है स्पीड ऑफ लाइट के बराबर। तो इन दोनों में से वो कौन हो सकता है? इसके लिए मैंने वापस से चैप्टर 1103 को रीड करा। तो जिस टाइम पर लूफी मीट मांग रहा था, उसके पास एटलस रिस्पॉन्ड करती है। वो खाना लाना चाहती है बट वो हिल नहीं पा रही है। सेंतमारू बंधा हुआ है। फ्रैंकी और सांजी का ध्यान पूरा बोनी के ऊपर है, वो दोनों खुद सैटर्न की वजह से हिल नहीं पा रहे हैं। ओनली किजारू है जो फ्री है, पर वो अपनी जगह पर बैठा हुआ है, लाइक वो थक चुका है। पर क्या पता वो बस प्रिटेंड कर रहा, वो इजीली मूव कर सकता है। वो एक लोगिया यूजर है, वो अपने क्लोन्स बना सकता है जिन्हें लाइट की फॉर्म में देखना भी इम्पॉसिबल है। और नेक्स्ट चैप्टर में ये चीज प्रूव भी हो जाती है। कुमा के सैटर्न के ऊपर अटैक करने के बाद सांजी और फ्रैंकी स्टिल वहीं पर है, उनका ध्यान रख रहे हैं, उनका पूरा ध्यान सैटर्न के ऊपर है। और जब वो काउंटर अटैक करता है तो दोनों कुमा और बोनी को बचाते हैं। जो किजारू कुछ सेकंड्स पहले बैठा हुआ था अधमरी हालत में, वो हिल भी नहीं पा रहा था, उसी टाइम पर वो सब कुछ देख रहा है और प्रेज कर रहा है कि स्ट्रो हैट साबाओडी के बाद काफी ग्रो कर गए हैं, चलो अब इन्हें टेस्ट किया जाए। तो ये काम सिर्फ किजारू ही कर सकता है। किजारू जो यहाँ पर अपनी ड्यूटी को बिट्रे करता है बिकॉज ऑफ इस इमोशनल स्टेट, उसने इस बार इमोशन से डिसीजन लिया। यहाँ से स्ट्रो हैट का निकलने का एक ही चांस था, वो खुद लूफी था, इसीलिए उसने उसकी हेल्प करी। सो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, द 4th वन, जहां पर एक रीडर को स्वार्ड्स मेंबर के बारे में डिटेल में जानना है, उनकी एज और प्रोफाइल, और क्या ड्रेक कोजाकू और प्रिंस के सेम ईयर का है। इस क्वेश्चन को पढ़कर वैसे करेक्ट तो दिमाग में नहीं आता है कि रीडर एग्जैक्टली क्या जानना चाहता है स्वार्ड मेंबर की प्रोफाइल के बारे में। इसीलिए ओडा ने सभी मेंबर्स की एज और हाइट के बारे में बताया है, जो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी व्यूअर कार्ड में अवेलेबल है। जितने भी स्वार्ड्स मेंबर हमें अभी तक इंट्रो किए गए हैं, उनमें से सबसे छोटी हिबारी है और सबसे बड़ा ड्रेक का है। आई मीन उसकी एज सबसे बड़ी है, 33 ईयर्स। रही बात पोजीशन की, तो कोजाकू और प्रिंस ग्रस ड्रेक के जूनियर है, पर उनके रिलेशन सेम क्लास वाले हैं। इसी के साथ प्रिंस ग्रस किसी भी किंगडम का प्रिंस नहीं है। मुझे भी लग रहा था कि वो प्रिंस होगा, बट ओडा बताता है कि वो बस एक रिच फैमिली से है, जो उसके ड्रेसिंग सेंस को देखकर पता भी चलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट विल हैपन टू जिनबे आफ्टर 20 और 40 ईयर्स?
तो जिनबे की करंट एज है 46 ईयर, तो उसके 66 और 86 में होने पर दो टाइमलाइन दिखाई गई हैं, जिसमें से एक में वो फिशमैन और ह्यूमंस को भाई भाई बता रहा है और इक्वल मानता है और उनकी हेल्प करने को सबको कहता है, बट सेकेंड टाइमलाइन है वो सभी ह्यूमंस को पेलना चाहता है, लाइक आर्लॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें एक एनालिस्ट बाय SBS वॉल्यूम 4 से लेकर 106 तक में ओडा के यूज किए गए सभी वर्ड्स के रिजल्ट लेकर आया है, जिसमें ओडा ने पू पर पू का यूज 13 टाइम किया है, बूब्स, बिग बूब्स और चेस्ट एटसेट्रा वर्ड का 19 टाइम्स, पेनिस, विली, डोंग एटसेट्रा का 36 टाइम। तो वो पूछ रहा है कि ये SBS एग्जैक्टली है क्या। इस एनालिसिस के बाद ये तो क्लियर होगा कि जापान के पीपल सच में काफी क्रेजी लोग हैं। किसी को कैसे याद रहेगा उसने क्या बोला था, पर ओडा कहते हैं अगर किसी ने ये कहा है तो वो सनाडा है। मेरा आइडियल SBS जिसके बारे में मैंने सोचा था वो एकदम क्वाइट फॉरेस्ट की तरह है, जहाँ पर पेड़ों के पत्तों से सनलाइट नीचे आ रही है, एक साफ जमीन पर बर्ड्स और स्क्विरल्स घूम रही है। इसीलिए आज के बाद इस तरह की चीजों को काउंट मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बच्चे का है, यूमा कुन का। चैप्टर 1045 में लूफी ने एक टेक्निक यूज की थी, गोमू गोमू न जाइंट, तो उसमें उसके सैंडल और क्लॉथ कैसे बड़े हो गए। ओडा यूमा कुन से कहता है कि बेटा सुनो, अगर लूफी बड़ा होता और उसके कपड़े नहीं बड़े होते तो वो फट जाएंगे और उसका डिक बाहर आ जाएगा, और ये चीज मांगा में देखना अच्छा नहीं लगेगा। एक सिंपल और कट टू द पॉइंट आंसर, कि हेंताई की चीजें हेंताई में रहने दो और मांगा की चीजें मांगा में। अगला क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। 5 एल्डर हमेशा में सूट पहने दिखते हैं, तो क्या मरिजुआ में कोई हाई ब्रांडेड डिजाइनर है जो उनके कपड़ों को डिजाइन करता है। ओडा बताते कि मरिजुआ में एक डिजाइनर है जिनके बनाए हुए कपड़े ही ये लोग पहनते, जिसका नाम है नियो नियरमानी, जो एक क्लॉथ स्पेशलिस्ट है जो किंगडम ऑफ ईस्ट ब्लू से है, और ओनली 5 एल्डर से उसके बनाए कपड़े पहन सकते हैं। और ये बंदा कोई और नहीं, रियल वर्ल्ड से जियोर्जियो अरमानी ही है, द फेमस इटालियन डिजाइनर, जिसे वन पीस वर्ल्ड में रख लिया है। इसीलिए मैं कहता हूं कि वन पीस वर्ल्ड में हर एक चीज का रेफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरामाकी और फूजितोरा के बैक स्टोरी को लेकर, कि वो लोग मरीन एडमिरल बनने से पहले क्या करते थे। आरामाकी साउथ ब्लू का रहने वाला है, जो टाया किंगडम में एक पुलिसमैन था। उसके हाथों एक बड़ा इंसिडेंट हो जाता है एक लेडी को लेकर, इसीलिए उसे प्रिजन में डाल दिया जाता है, पर उसकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रेंथ के चर्चे गवर्नमेंट तक पहुंच जाते हैं और उसे हैंड पिक कर लिया जाता है मरीन ऑफिसर की तरह, और जल्दी एडमिरल की पोजीशन भी दे दी जाती है। ये जितने भी सन की लोग हैं वो साले पहले पुलिसमैन या फिर शेरिफ ही थे, जिसमें से एक लेविट है और अभी आरामाकी, और अपना फूजितोरा यानी ईशो जो पहले वेस्ट ब्लू में रहता था, वो ट्विन स्नेक आइलैंड में गैम्बलिंग हाउस में काफी बड़े नुकसान में चला जाता है, जहां पर ईशो एक बॉडीगार्ड की तरह काम करता था। उस जगह को गवर्नमेंट खरीद लेती है। ईशो जो फॉर्मल डिफेंस मिलिट्री चीफ रह चुका था ओई किंगडम के अंदर। ये किंगडम पहले ग्रैंड लाइन का ही पार्ट था, और ओई किंगडम एक वॉर की वजह से कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया था, और ईशो एक वॉर क्रिमिनल बन गया। इस चीज से वर्ल्ड गवर्नमेंट कंप्लीटली अवेयर है। ईशो एज ए बॉडीगार्ड क्या खतरनाक आदमी है, वो अकेला ही फोर्स के बराबर है। यानी दोनों बंदे डिफेंस के पार्ट थे, और दोनों को वर्ल्ड मिलिट्री ड्राफ्ट के थ्रू हैंड पिक्ड किया गया, और बहुत ही जल्द एडमिरल की पोजीशन दे दी गई है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है 9 वाइस एडमिरल्स के बारे में, जो हमें एगेड पर दिखाए गए थे। क्वेश्चन ये है कि 9 वाइस एडमिरल में से एक रेयर एडमिरल कदार जैसा दिख रहा है, जिसे हमने फिशमैन आइलैंड आर्क में देखा था, तो क्या वो प्रमोट हो गया। इसके साथ बाकी वाइस एडमिरल्स के बारे में भी बताओ। इस बंदे के बारे में ये क्वेश्चन है, रेयर एडमिरल कदार वो डिफरेंट पर्सन है, बस दोनों दिखने में एक जैसे हैं। तो डोबरमैन के अलावा बाकी वाइस एडमिरल्स के बारे में ओडा ने बताया है, जो तुम्हें स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। वीडियो कैसे लगे कमेंट से बताना।